नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल क्वेश्चन। इंटीग्रल क्वेश्चन का ये एक फार्मूला है, इसको आप अच्छे से कर लें। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसका पेपर में आने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें अगर ये पेपर में आ जाए, क्योंकि मोस्टली वीडियो वाले ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देते हैं जो कि हमारी सोच में होते ही नहीं है कि ये पेपर में आ सकते हैं। तो इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन किसको कहते हैं? आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। वाई ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी साइन टी माइनस एल्फा डी ऑफ टा इज इक्वल टू टी। तो ठीक है, आपने अब दोनों साइड पे ले लेना है लेप्लास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों साइड पे ले लेप्लास लिया। अब आपने देखे यहाँ पे एल ऑफ वाई एल ऑफ साइन टी, तो इन दोनों को आपने सेपरेट लेप्लास लेना है। इन दोनों का एल ऑफ वाई साथ ऐसे ही आ जाएगा। एल ऑफ टी की पावर 1 है, तो इसका जब हम लेप्लास लेते हैं तो 1 का फैक्टोरियल ओवर एस 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 ओवर एस की 2। तो ये हमने ऐसे लिखा। अब आप देखें एल ऑफ वाई इसमें भी, एल ऑफ वाई इसमें भी है। आपने एल ऑफ वाई को यहाँ पे कॉमन लिया, 1 - एल साइन टी। अब एल जब आप साइन टी का लेंगे तो साइन टी का लेप्लास हमने लास्ट वीडियो में भी देखा तो क्या होता है? 1/1 + s²। अब ये सिंपल आपने इस फ्रैक्शन को सोल्व किया, 1 + s² - 1/1 + s², ये ऐसे ही आ जाएगा। एल ऑफ वाई को सेपरेट करना है तो ये आपके पास ये कैंसिल आउट। ये देखें ये s² जो यहाँ बचेगा वो s² इसके साथ कैंसिल आउट। तो आपने यहाँ पे 1 + s² ओवर एस की पावर 4 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आंसर में। अब 1 ओवर एस की पावर 4 + 1 ओवर s²। अब यहाँ पे एल ऑफ वाई है तो आपने वाई का क्या लेना है? इन्वर्स, मतलब लेप्लास इधर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स। 1 ओवर एस की 4 किसके इक्वल होता है? ये भी देखें 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल s3 + 1, ये वाले फार्मूले। ये जैसे टी की पावर अब ये 4 है ना नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा? 3। कैसे? जब आप 3 का फैक्टोरियल ओवर देखें 3 का फैक्टोरियल ओवर एस 3 + 1, तब जाके ये बनेगा। ये एस की 4 है, ये एस की 4 + 1 का 3 + 1 लिखेंगे तब ये 4 बनेगा। इसके लिए हमें ऊपर भी 3 फैक्टोरियल चाहिए। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लाने के लिए, ताकि ये हमारे पास किसी भी एक का फार्मूला बन जाए और हम इसका लेप्लास ले सकें, हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। जब आप ये वाला करेंगे तो ये वाला आपका फार्मूला बन जाएगा टी की पावर 3 का, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। और ये वाला फार्मूला आपका इसकी पावर 2 है, तो 1 + 1 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे टी की पावर 1 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है कि इसमें आपको फार्मूले आने चाहिए जो कि मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको यहाँ से फार्मूले आते हैं कि इसका लेप्लास क्या होता है, इसका क्या होता है, और वो ज़्यादा नहीं है, कम ही है, अभी आप लोगों ने उसको देखा नहीं है तो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। आपने बस सिंपल फार्मूलों को अप्लाई करना है यहाँ पे। बाकी सिंपल मैथ के ये स्टेप्स हैं, आप इनको इजीली कर लेंगे। बस ये फार्मूला आपको आना चाहिए इंटीग्रल क्वेश्चन का। फिर आपने लेप्लास लिया, लेप्लास के दोनों साइड पे यहाँ अप्लाई किया, कॉमन लिया आपने, फिर लेप्लास के आंसर्स यहाँ पे लिखे। बाद में जो आपको आंसर आया तो उसका आपने लेप्लास इन्वर्स ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये पेपर में थोड़े बहुत चांसेस हैं इसके आने के। वोल्टेग्रल इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड थी। फर्स्ट काइंड का ये फार्मूला होता है। अब हमने करनी है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का फार्मूले में जस्ट इतना चेंज है कि यहाँ वाई ऑफ टी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 + t। बाकी सेम टू सेम जैसे हमारा वो क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। दोनों साइड पे लेप्लास लिया, लेप्लास अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 फंक्शन थे, दोनों फंक्शंस पे लेप्लास को आपने सेपरेट अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखें एल ऑफ वाई दोनों में कॉमन था। ये सेम वही स्टेप्स हैं जो पीछे हमने किए, तो आपने यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 फंक्शन है, लेप्लास 1 माइनस लेप्लास साइन हाइपरबोलिक 1 होता है, लेप्लास 1 का होता है 1 ओवर एस माइनस, और साइन हाइपरबोलिक का होता है 1 ओवर s² - 1। ये सिंपल फ्रैक्शन था, इसको मैंने सोल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। यहाँ पे देखें 1 माइनस एल का 1 लेप्लास 1 माइनस लेप्लास टी। लेप्लास 1 का क्या होता है? 1 ओवर एस माइनस लेप्लास टी किसके इक्वल होता है? 1 ओवर s² के। अब ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको सोल्व किया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल मैथ का स्टेप है ये भी। s² बचेगा, यहाँ पे बचेगा s² - 1, ठीक है। अब ये s² वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास एल ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब ये वाली वैल्यू ये एस से s कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास एक कैसे बचेगा? सिंपल आपने फिर इसका लेप्लास इन्वर्स लेना है, तो ये लेप्लास किसका इन्वर्स होता है? कोस हाइपरबोलिक टी का। अब इस क्वेश्चन को देखें गौर से, वाई ऑफ टी है यहाँ पे है y1 + t। इतना सा चेंज है, बाकी जितने भी इसके स्टेप्स हैं वो चेंज है, और हमने बस यहाँ पे कुछ टर्म्स का लेप्लास लिया है। बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे सेम थे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने अपना थर्ड मेन टॉपिक उसको भी कवर कर लिया। यहाँ पे हमारा ये जो सिलेबस था MTS 647 का वो एंड होता है। तो काइंडली अगर आपको मेरे इस लेक्चर्स की समझ आई हो तो प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई मिले। हैंड
इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को काइंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऐसे नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं उन सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।